अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमने मक्का मुकरमा का चैप्टर जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अब आपने उस चैप्टर के मुताबिक इन सवालात के जवाबात अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं। अल्लाह के घर का क्या नाम है? अल्लाह का घर किसने बनाया? हाजी हज करने कहाँ जाते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो क्या भेजना चाहिए? ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसके बाद आप इन सवालात के जवाबात देने के काबिल भी हो गए होंगे, ठीक है। तो अब आगे जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है हमारे पास काम आ रहा है, जो कि अभी आपको स्लाइड पे दिखेगा, जिसको आपने बहुत अच्छे से और बड़ी तवज्जो के साथ करना है। वो है खाली जगह, ठीक है बच्चों। खाली जगह में आपने क्या करना है? मक्का दुनिया का सबसे पुराना शहर है, ठीक है। ये मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप इसमें फिल करते जाइए। यहाँ एक नमाज़ पढ़ने पर लाख नमाज़ों का सवाब मिलता है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। इसको दरूद कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सुनने वाला आप पर दरूद भेजे तो इस पर दरूद ना भेजे तो इस पर अल्लाह की लानत होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, ठीक है बच्चों। ये हमारी मशक हो गई कंप्लीट। अब आपने इसको बहुत खूबसूरत सी राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पे करना है और फिर उसके बाद चेकिंग के लिए स्कूल में जमा कराना है। अगली क्लास तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।